रामनवमी के पावन मौके पर तंत्र आचार्य डॉक्टर गणेश दुबे जी ने पूरे विधि विधान से हवन यज्ञ और कन्या पूजन का आयोजन किया। इस खास अवसर पर उन्होंने भगवान से देश के उज्जवल भविष्य, तरक्की और सभी लोगों की खुशहाली की प्रार्थना की। माहौल पूरी तरह भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। डॉक्टर गणेश दुबे जी एक जाने माने तंत्र आचार्य हैं, जिन्हें केवल बेहतरीन कामों के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। हवन के दौरान उन्होंने देश में फैल रही महामारी और ईरान में चल रहे युद्ध के जल्द खत्म होने की प्रार्थना करते हुए आहुति दी, ताकि लोग स्वस्थ रहें, शांति से अपना जीवन जी सके। मीडिया से बातचीत में उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार समय समय पर ऐसी योजनाएं बना रही है जिससे सभी लोग सुरक्षित रह सकें और अपने घरों में रहते हुए भी स्वस्थ जीवन जी सकें। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया में शांति बहुत ज़रूरी है और हर किसी को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हर साल की तरह इस बार भी उनकी संस्था अग्नित्रा फाउंडेशन की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आने वाले समय में भी यह परंपरा इसी तरह जारी रहेगी। ये पृथ्वी हमारी माता है, वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं और पृथ्वी को माँ के स्वरूप में पूजते हैं। तो ये जो विश्व युद्ध हो रहा है, जो जगह जगह आग लगी पड़ी है, आने वाली आपदाओं से हमें अवगत कराया जा रहा है, वो सब समाप्त हो जाए, उनमें शांति हो, युद्ध समाप्त हो, सबको सद्बुद्धि हो, इसके लिए हम लोग हवन अनुष्ठान कर रहे हैं। और माँ के लिए, यानी अपनी माँ पृथ्वी माँ के लिए हम अब आहुति डालने जा रहे हैं और गौ माँ के लिए और गोवर्धन के लिए भी आहुति डालेंगे। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। बोल साचे दरबार की जय। ओम अरविंदे नमः स्वाहा। मैं सबको चैत्र नवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और विश्व कल्याण और विश्व शांति ही इस समय हमारी प्राथमिकता है और उसके लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हमारे यहाँ एक तरह से आज अब नववर्ष शुरू हो चुका है, नव पल्लव आ चुके हैं, नया परिवर्तन आ रहा है। तो देश विदेश में, संसार में जो भी कष्ट है, जो इस समय गोलाबारी चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, उसकी शांति हो और सब जगह लोग सुखपूर्वक जीवन जी सकें। जो मारामारी फैली हुई है उससे हमारा बचाव हो सके। जैसा कि कल हमें आगाह किया गया कि कोरोना जैसी स्थिति आ सकती है, लॉकडाउन लग सकता है, तो वैसी स्थितियाँ ना बने, इसलिए हम सब ने मिलकर आज प्रार्थना करी, आहुति दी, यज्ञ किया और ये अनुष्ठान सब जगह चल रहा है। और ये मेरे जैसे जितने भी साधु संत महात्मा पूरे भारतवर्ष में हैं या हमारे जो गृहस्थ हैं, उन सब ने मिलकर आज आहुति डाली है। कल कुछ लोगों ने कल अष्टमी पे डाली, हमने नवमी पे डाली। तो ये आहुतियाँ प्रकृति में जाएंगी और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि विश्व शांति हो, सबका कल्याण हो और वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना हमारी है, वो भावना को सभी लोग समझ सकें और विश्व में पूर्णतः शांति हो सके। लोग अपने सुचारू रूप से, बच्चे स्कूल जा सके, जनमान का हाल नुकसान ना हो और जो हमारा जीवन जो बड़ी मुश्किल से कोविड के बाद सुचारू रूप में आया था और वो दोबारा उसी रूप में आ सके। लॉकडाउन से बहुत लोग परेशान होने वाले हैं, ऐसा लोगों का कहना है और लोग मोदी जी को लोग कोस भी रहे हैं। देखिए, इसमें हम जो भी, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हम उसके लिए नहीं कह सकते। सरकार हमेशा जनता की भलमानस या जनता की सहायता के लिए ही कदम उठाती है। आने वाला जो समय है उसमें जिस तरह से हमारी सरकार ने, जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो सजगता दिखाई है, जो हमें सुविधाएं प्रदान करने की जो प्रयास कर रहे हैं, जो हमारी डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो एक अपने आप में एक माइलस्टोन है और वो एक वैसा आज तक हमारे 70 साल के इतिहास में नहीं हुआ। तो हमें उनको कोसने की बजाय हमें उनका साथ देना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, जिससे कि वो हमारी सहायता कर सकें। वो जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं। तो देश का वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है उसको हम आगे ले जाते हुए आने वाले इलेक्शनों में भी और आगे आने वाले समयों में भी हम ये प्रार्थना करेंगे कि सबका कल्याण हो और सबका भला हो और वो हमारा नेतृत्व ऐसे ही करते रहें और हमें ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहें, अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर जो भारत का जो गौरव उन्होंने बढ़ाया है, जो विश्व गुरु बनने का हमारा जो सपना जो पूरा कर रहे हैं, उसको ऐसे ही पूरा करते रहें और हम सब उनके साथ हैं। हम सब साधु संत महात्मा हम उनके साथ हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु दे और वो हमारा ऐसे ही नेतृत्व करते रहें। यूथ के लिए क्या संदेश रहेगा, क्योंकि यूथ हमारा आने वाला भविष्य है? देखिए, यूथ के लिए मैं यही कहूँगा कि किसी भी सरकार की, किसी भी देश की, किसी भी एरा की, किसी भी काल की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो यूथ होता है। तो हमारी यूथ को मजबूत होना चाहिए, हमारी प्रकृति को समझना चाहिए, हमारी संस्कृति को समझना चाहिए, हमारी स्थितियों को समझना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर एक यूथ चाहे तो वो विवेकानंद बनकर
परिवर्तन ला सकता है। एक यूथ चाहे तो चंद्रगुप्त बनकर देश का भविष्य बदल सकता है, अगर एक यूथ चाहे तो आज भी परिवर्तन ला सकता है। तो मैं सभी यूथ से, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप सही सोच और सही विचारधाराओं को आगे बढ़ाएं, संस्कृति को बढ़ाएं। अगर आप देखेंगे तो हमारी यूथ आज धर्म के कार्यों में लगे, सनातन के कार्यों में लग गई है, जगह जगह मंदिरों में जा रही है, हमारी जगह जगह पे कार्य कर रही है। नए जो हमारे गाने बन रहे हैं, जो हमारी चीजें बन रही हैं, वो भी सनातन को प्रमोट करने वाली बन रही हैं। इसलिए यूथ जागृत हो गया है। इसलिए हमें बार बार ये कहना हमें छोड़ना पड़ेगा कि यूथ जागृत नहीं, यूथ बहुत जागृत है और हमारी रीढ़ की हड्डी था, है और रहेगा। एक सवाल और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए क्या किसी दूसरे धर्म का नीचा दिखाना क्या सही है? क्योंकि ऐसा माहौल आजकल देखने को मिल रहा है। ये सब आप लोगों की देन है, ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अब देखिए, अब सूर्य उदय होगा तो कहीं ना कहीं तो अंधेरा खत्म होगा ही होगा। अब सूर्य उदय हो रहा है तो सनातन धर्म का सूर्य उदय हो रहा है। अगर अंधेरा खत्म हो रहा है तो लोगों को लग रहा है कि ऐसा है कि उनकी अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। सनातन धर्म उदित हो रहा है बस, और सूर्य का प्रकाश झेलना सबके लिए वो नहीं होता। इतने सालों बाद, 700 सालों के बाद हम सनातन धर्म का सूर्य उदय हो रहा है, तो अब ये होगा ही होगा। करते रहते हैं और आप लोगों के माध्यम से ही हमारी जो विचारधारा है लोगों तक पहुंचती है। और लगभग 10 वर्ष हो गए हैं हमारे 24/7 के साथ कार्य करते हुए। और जो हमारे हनी भाई हैं, ये हमेशा हम लोगों को जो बात होती है हमारी, वो सजगता निर्भीकता के साथ आप तक पहुंचाते हैं। कई बार हमारा गतिरोध भी होता है, हमारे विरोध भी होते हैं, लेकिन अपनी बात कहने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। इसमें आम जनता कैसे जुड़ सकती है? आम जनता देखिए, अधिक जानकारी लेने पर ही आप जुड़ सकते हैं। देखिए, किसी भी तरह का भय ना पालिए, किसी तरह का डर मत पालिए, और सजगता से सनातन धर्म को सही तरीके से जानिए। रूढ़वादिताओं से हटिए, ना डरे ना डराएं। तो सर, क्या आयोजन धार्मिक है या सामाजिक, दोनों का मेल? दोनों का ही मेल है, क्योंकि धर्म समाज के बिना नहीं है और समाज धर्म के बिना नहीं है। इसलिए हम एक दूसरे के पूरक है, एक ही सिक्के के पहलू हैं। समाज है तो धर्म है, धर्म है तो समाज है। स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्न लाइफ को आप कैसे जोड़ते हैं? स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्न लाइफ जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी ग्रो हो रही है, वैसे ही समय के साथ परिवर्तन आ रहा है, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब पहले हमारे यहाँ पगडंडियाँ थे, अब सड़क है। मंदिरों में पहले हम लाउड स्पीकर लगाते थे, आजकल नए नए सिस्टम लग गए हैं। पहले न्यूज़ चैनल होते थे। तो परिवर्तन के साथ साथ धर्म भी अपने आप को अपग्रेड कर लेता है, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं छोड़ता, अपनी मूलता को नहीं छोड़ता। इसलिए धर्म धर्म है। सर, आपको क्या लगता है कि आजकल के जो युवा हैं वो इसके प्रति ज्यादा जागरूक हो रहे हैं कि वो इससे? देखिए, सिंपल सी बात मैं आपको ये कहूंगा, धर्मो रक्षति धर्मा। आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करने लगेगा। तो यूथ भी जागृत हो गया है, उसको ये समझ में आ गया कि धर्म की रक्षा से ही उनका कल्याण है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम, जय माई की। मैं गीतिका सूद अग्नेत्रा फाउंडेशन की तरफ से और डॉक्टर गणेश दुबे गुरुजी की तरफ से आप लोगों को हार्दिक बधाई देती हूँ कि आप लोगों के नवरात्रे इतने शुभ, इतने अच्छे गए हैं और आगे भी आपका समय बहुत अच्छा हो। आप लोग स्वस्थ रहें, बहुत खुश रहें, यही मेरी कामना रहेगी। और एक अनुष्ठान तरीके से आज पूजा की गई, किस तरीके से गुरुजी के द्वारा आप लोगों को ज्ञान दिया गया? गुरुजी के पास अग्नेत्रा फाउंडेशन में हर साल हर नवरात्रे में इसी प्रकार की पूजा होती है। माता रानी की पूजा होती है। 9 दिन 10 दिन सब लोग यहाँ पे मत्था टेकने के लिए आते हैं, अपना साधना के लिए आते हैं, पाठ पूजा के लिए आते हैं और लोगों को उनका बहुत अच्छा फल भी मिलता है, उसकी फल प्राप्ति भी होती है, उनकी इच्छाएं भी पूर्ण होती है। तो मैं यही चाहूँगी कि हर नवरात्रों में यहाँ लोग आते रहें, गुरुजी का आशीर्वाद लेते रहें, प्रभु का आशीर्वाद लेते रहें और आप लोगों का जो समय है आगे और भी ज़्यादा अच्छा हो। आप लोग खूब स्वस्थ रहें और खूब खुश रहें। गुरुजी के द्वारा आज यहाँ पे आपको सम्मानित किया गया है, क्योंकि नवरात्रि में एक विशेष साधना आप करके आई हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह की साधना की? जी, ये एक गुरु का ही आशीर्वाद होता है। गुरु के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। साधना करने वाले हम कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत छोटे हैं। उनके आशीर्वाद से विंध्याचल में मैंने 10 दिन की नवरात्रों में साधना संपूर्ण की है, जो सिर्फ उनके आशीर्वाद से ही हुई है। और मैं ये कहूँगी, इससे विश्व का पूरा कल्याण हो और जितना मैं उनकी आशीर्वाद से कर पाई उतना मैंने किया वहाँ पे।
और मैं बहुत खुश हूँ इस साधना को करके। और मैं ये कहूँगी कि माई की इतनी असीम कृपा रही है, इतनी कृपा रही है कि मुझे एक दिन भी वहाँ मुश्किल नहीं हुआ। गुरु की इतनी कृपा रही, उनका ऐसा आशीर्वाद रहा कि इस मुश्किल साधना को भी करने में मैं अपना मन से पूरा संपूर्णता से कर पाई। जो मुझे पहले लगता था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी क्या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जिसके सर पे माई का हाथ हो और जिसके सर पे गुरु जी का हाथ हो, गुरु का हाथ हो, वो कभी किसी भी चीज़ में पीछे रह ही नहीं सकता। तो गुरु के आशीर्वाद से मैंने ये साधना संपूर्ण करी, जो नवरात्रों में 10 दिन की रही। नाम आचार्य मोहन भट्ट है और मैं गुरु जी के यहाँ पर जो है बहुत समय से यज्ञ करता हूँ। मैंने यहाँ पर जो है नूतन संवत्सर जो शुरू होते ही माँ जगदम्बा का, भगवती का यहाँ पर जो है अनुष्ठान किया, चंडी पाठ किया और रोज प्रार्थना करी, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रार्थना की गई कि विश्व में शांति हो और विश्व में जो भी हमारे जो लीडर लोग हैं उनको बुद्धि आए और संसार में शांति जो है बनी रही। ऐसे माँ भगवती से प्रार्थना करी है। तो ये अनुष्ठान कितने समय तक किया गया है? ये अनुष्ठान पूरा 9 दिन तक किया गया और रोज माँ का अभिषेक किया गया, रोज चंडी पाठ किया गया और माता से प्रार्थना की गई कि विश्व में शांति हो। जय श्री कृष्ण, हरिओम। मैं यहाँ पे डॉक्टर गणेश दुबे जी, हमारे प्रभु, हमारे गुरुदेव 2021 से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ पे समय समय पे विश्व के कल्याण के लिए और बहुत सारे अनुष्ठान होते रहते हैं। विश्व का पूरा कल्याण हो, भारत सर्वप्रथम सर्वगुण संपन्न जो हमारा राष्ट्रीय है वो और आगे बढ़े, तरक्की करे, ऐसी कामना प्रभु समय समय पे करते रहते हैं, अनुष्ठान करते रहते हैं। और यही संस्कार वो हम सब में भी विकसित कर रहे हैं कि चाहे अनुष्ठान छोटा हो बड़ा हो, लेकिन हमेशा हमें भारतवर्ष के लिए, विश्व के कल्याण के लिए कुछ समय समय पे करना चाहिए। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं प्रभु के चरणों में हूँ और उनके मार्गदर्शन में आगे अपना जीवन, अपनी दशा और दिशा को निर्धारित कर रही हूँ। राधे राधे। आप सबका स्वागत है रामनवमी पे अग्निद्रा फाउंडेशन में डॉक्टर गणेश दुबे जी, श्री गोवर्धन दास जी के यहाँ पे नवरात्रि बहुत ही अत्यंत शोर से, भक्ति भाव से, अत्यंत प्रभावशाली मनाई जाती है। नवरात्रि में 9 रात होती हैं, देवी के 9 स्वरूप होते हैं और इसमें प्रभु हमारे गुरुदेव हम हर एक देवी के अंदर जो गुण है वो स्वयं में कैसे ढूंढे और स्वयं को कैसे जागृत करें, उसका पूरा का पूरा ज्ञान कराते हैं। और ये नवरात्रि पूरी की पूरी 9 रात 9 दिन एक साधना, एक तपस्या सी रहती है और नवमी के दिन यहाँ पे उसका उल्लास मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, कंजकाएं खिलाई जाती हैं, ईश्वर की भक्ति, मंत्र, जाप और संगीत होता है जिसमें भजन गाए जाते हैं। तो इस तरह से प्रभु सभी को आनंदमय। मैं वास्तु के विषय में पारंगित हूँ और पिछले 27 साल से इस लाइन में हूँ। अनेकों प्रकार के वास्तु, जो लोग कहते हैं कि हमने ये वास्तु सीखा है, वो वास्तु सीखा है, बट हमारा जो गूढ़ वास्तु है, जो हमारा एंशंट वास्तु है, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो हमारे जीवन काल में पूरा डाल दिया था हमारे ऋषि मुनियों ने, वो वास्तु क्या है? वो एक ऐसा वास्तु है जो कि आपके सिर्फ घर नहीं, आपकी आत्मा का भी ध्यान रखते हैं। आपके इस समय का किस प्रकार से कहाँ रहन सहन होगा जिससे आपकी आत्मा का किस प्रकार उद्धार हो और अगले जन्म में आप कहाँ जा सके। तो वास्तु का विषय सिर्फ एक छोटा सा नहीं है, एक छोटे से बीज अंकुरित कब कहाँ कैसे किया जाए से लेके उसकी जर्नी इस जन्म के बाद क्या होगी, उतना गूढ़ विषय है वास्तु। तो उसमें सिर्फ 1 या 2 चीज़ें नहीं, उसमें बहुत पूरा प्रखंड ब्रह्मांड आ जाता है।